अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के सामने अब तक की बड़ी खबर और बड़ा खुलासा करने आई हूँ और बहुत आपके सामने एक ऐसी न्यूज़ लेके आई हूँ जिसको सुन करके आपके पैरों के तले ज़मीन खिसक जाएगी। जी हाँ, ये सुनने में आया है और ये रिकॉर्डिंग आई है कि हैदर भाई की जान को खतरा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने, हैदर भाई की जान को खतरा है। मुझे भी सुन के बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ, काश ये खबर झूठ निकले। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमारे एक एंकर है पाकिस्तानी, उनको एक रिकॉर्डिंग आई है। उन्होंने ये बात का दावा किया है कि उनको ये रिकॉर्डिंग आई है और ये रिकॉर्डिंग शायद झूठ हो या कुछ डराने के लिए हो सकती है। तो चलिए मैं आपको ये वीडियो दिखाती हूँ जहाँ पर उन्होंने बयान किया है और इस बात की पुष्टि की है कि ये खबर जो हैदर भाई के लिए आई है, जानलेवा खबर बहुत ही खतरनाक है और वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। चलिए मैं आपको वीडियो में लेके चलती हूँ और वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, फिर हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अचानक से मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आती है। ऑडियो किसकी है, ऑडियो आई है बेसिकली, लेकिन ऑडियो किसकी है क्या है वो बताना ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये कि गुलाम हैदर की जान को खतरा है, ऐसा सुनने में जो वो आया है कि पाकिस्तान में गुलाम हैदर को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ लोग हायर किए गए हैं या इंडिया से कुछ लोग भेजे गए हैं। ये उसका जो वो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, उसका मतलब ये है। और कहा गया है कि गुलाम हैदर किसी को भी जो है वो किसी के पास जाए नहीं, उसकी किसी के ऐसे कुछ खाए नहीं पिए नहीं, और जो चंद मखसूस लोग हैं जिनके साथ वो लिंक में है बस उन्हीं के साथ रहे, उनके अलावा किसी के पास ना आए ना जाए। तो सबसे पहली चीज़ ये कि ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या एपी सिंह इस कदर पावरफुल है कि वो पाकिस्तान में किसी को भी खरीद लेगा और गुलाम हैदर को नुकसान पहुंचाएगा? क्या ये इतना ताकतवर इंसान है कि इंडिया से किसी को जो है वो सुपारी देगा और गुलाम हैदर को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा? ये बहुत बड़े सवालात हैं। आप लोगों को माजी के जो हालात हैं पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से वो तो अच्छे तरीके से पता है कि कितने पाकिस्तान में जो खुदकुश धमाके हुए, कितने लोगों को शहीद कराया गया, कितने मसाजिद, इमाम बारगाह, आर्मी जो हमारी तनसीबात हैं वहाँ पर, स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ पर जो है वो किसी का नुकसान ना हुआ हो। अलबत्ता मंदिरों में कोई धमाके नहीं हुए, ना कभी जो है वो चर्च में आप देखेंगे कि ऐसा कुछ हुआ, लेकिन मसाजिद, इमाम बारगाह जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक हुआ। और उसके बाद जब वो लोग पकड़े जाते थे तो पता चलता था कि बाकायदा तौर पे इंडियन एजेंसी रॉ जो है उसने हायर किए थे और उनके ही वो साथी थे जिनको पकड़ा गया। कुछ इसमें जो है वो आपको पता है कि हमारा पड़ोस में अफगानिस्तान भी मौजूद है, तो अफगानिस्तान के भी काफ़ी लोगों ने जो है वो काफ़ी खुदकुश धमाकों की जो है वो क्या कहते हैं कि जिम्मेदारी कबूल भी की। लेकिन इन्हीं हालात में एक ईरान से एक बंदा पकड़ा जाता है जिसका नाम था कुलभूषण यादव। जी हाँ, ये वही बदबख्त है जिसने पाकिस्तान में जितने भी खुदकुश धमाके हैं और दहशतगर्दी है उस वो करवाई थी, और उसने बाकायदा तौर पे हमारी जो पाक आर्मी है और ISI है तफ्तीश में उन लोगों को सारी चीज़ें बताई, सारी डिटेल्स बताई। ठीक है, अब यहाँ जब इस किस्म की एक बात आती है सामने तो AP सिंह की तरफ से या फिर उसको जो सपोर्ट कर रही है एक पार्टी या पार्टीज जितनी भी हैं वो सपोर्ट जो कर रही हैं, जो एक ग्रुप है, एक सिस्टम है, वो अपनी हार जो वो तस्लीम मतलब हार देखते हुए उसको तस्लीम ना करते हुए क्या गुलाम हैदर के खिलाफ या उसको नुकसान पहुंचाने के मतलब इस कदर डर गए हैं कि उनकी पोल पट्टियां ना खुल जाए, गुलाम हैदर को कोई जानी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्या इस खबर में कोई सदाकत है या ये सिर्फ और सिर्फ डराने की कोशिश की गई है? वो तो कुछ भी सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं कि इस हद तक गिर जाए, क्योंकि इतना तो हम लोगों को शक है कि सीमा अकेली यहाँ से गई नहीं है, बाकायदा एक नेटवर्क है। आपको याद होगा कि किमाड़ी से एक बंदा पकड़ा गया था जो कि पाकिस्तान से जो है वो लोगों को इंडिया भेजता था, और फिर उसके बाद एक शख्स और पकड़ा गया कि जो पाकिस्तान से और नेपाल के थ्रू जो है वो लोगों को जो है वो इंडिया में भेजने का काम करता था और जाली डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो बनाने में उसका हाथ था, और उसका बहुत बड़ा नेटवर्क यहाँ काम कर रहा है। हो सकता है उसी नेटवर्क को हायर किया गया हो गुलाम हैदर को, अल्लाह ना करे, गुलाम हैदर को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी किस्म का। और उसमें क्या होगा कि खुदा ना खास्ता गुलाम हैदर को कुछ हो जाता है तो ना तो बच्चे आएंगे और ना ही जो वो सीमा को कोई सजा होगी। ये एक तस्वुर उस ऑडियो में जो मुझे पता चला है कि ये ऐसा कुछ खदशात का इजहार किया गया है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि देखिए, सीमा को सजा मिलना या डिपोर्ट होना और बच्चों का डिपोर्ट होना ये अलग चीजें हैं। कि सीमा के ज़ाहिर है कि इसके दो ऑप्शन हैं, या तो उसको सजा होगी और फिर डिपोर्ट होगी, या तो उसको डायरेक्ट डिपोर्ट कर दिया जाएगा।
ठीक है। अगर इकरा जुनेजो की जो लाइव सेशन में गुफ्तगू थी उसको मद्देनजर रखे तो सीमा हैदर अपने जुर्म की सजा काट चुकी है और उसको सिर्फ और सिर्फ डिपोर्ट करना बाकी रह गया है। तो अगर इस पॉइंट को रखें तो बच्चे और सीमा जो है वो डिपोर्ट होंगे, क्योंकि सीमा का और बच्चों का डिपोर्ट होने का केस है। बेसिकली सीमा एक इलीगल ट्रेसपासर है, ठीक है, और इसको किसी भी तौर पे किसी भी सूरत में प्रेमा फसाई केस है जाहिर है, तो उसमें मतलब जो फर्जी जो भी बातें सारी फर्जी है और कोई इसमें हकीकत नहीं है। सीमा हैदर को पाकिस्तान में डिपोर्ट करा जाएगा, किया जाएगा, और बच्चों को भी डिपोर्ट किया जाएगा। उसमें गुलाम हैदर को केस दायर करने या ना करने की कोई अव्वल तो जरूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो सीमा को और बच्चों को डिपोर्ट करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उल्टा उसको एक महारानी बना के वहां पर पेश किया। और उसका आप देख लीजिए कि नतीजा क्या हो रहा है कि जो गुलाम हैदर के वकील हैं उल्टा उनको भी धमकाया जा रहा था और आज तक धमकाया जा रहा है। अब मजबूरन कल उन्होंने कुछ बातें हम लोगों के सामने रखी कि जिसकी वजह से शायद कुछ तसल्ली हो, लेकिन जाहिर है कि हम 1-1.5 साल से तसल्लियां सुनते आ रहे हैं, तो हम जब तक कोई प्रैक्टिकल हमारे सामने नहीं आएगा तो हम उसका यकीन नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज है। अब ऐसी सिचुएशन में कि जब किसी को शायद डर है कि गुलाम हैदर को कहीं इंडिया बुला ना लिया जाए, उसको इंसाफ ना मिल जाए, इस सिचुएशन में गुलाम हैदर को जो है वो धमका है या एक डर खौफ की फिजा कायम की जा रही है कि गुलाम हैदर के साथ खुदा न खासा कुछ भी हो जाए। आपको पता है कराची में आए दिन कोई ना कोई वाकयात हो रहे हैं, तो खुदा न खासा उसको जो है वो जरा सी आंच भी आई तो ये कर दिया जाएगा कि देखो AP सिंह ने वहां से बैठ के या उस सिस्टम ने या सीमा का नाम लगा के कह दिया जाएगा कि गुलाम हैदर को नुकसान पहुंचा दिया। अल्लाह गुलाम हैदर की हिफाजत फरमाए और उसके बच्चे खैर आफियत के साथ वापस आ जाए और सीमा हैदर भी डिपोर्ट हो जाए, ताकि पता चले हम लोगों को कि वहां पर कौन कौन लोग थे और इसको किस तरह से बहलाया फुसलाया यहाँ से लेके गए, या क्या लालच दिया था जिसकी वजह से यहाँ से गई और वहां पर जाके इसके साथ क्या कुछ हुआ है। आपने ये देखा और सुना, तो आपको क्या लगता है सीमा जो 2 साल से यहाँ आई है और इसको जो सलाखों के पीछे रहना चाहिए था आज सलाखों के बाहर है, क्या ये इतनी ताकतवर है? क्या इसके जो पीछे जो जिसका हाथ है वो इतने ताकतवर है कि ये इस तरह की हरकतें कर सकते हैं? हैदर भाई को मुश्किल से 2 साल के बाद कुछ राहत मिली थी और ये अच्छी न्यूज़ आ रही थी कि हैदर भाई जल्द से जल्द भारत आने वाले हैं, और मोमिन मलिक ने हर वो काम करके रखा है जहां पर अभी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हैदर भाई को हिंदुस्तान आने में। उनके जो भी डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम थी हर चीज़ उन्होंने पूरा करा है, बस हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हैदर भाई इंडिया आए और उनके बच्चे उनको मिले। तो मोमिन मलिक ने तो इतना कुछ करके रखा है कि जैसे हैदर भाई आते हैं बच्चे उनके हाथ में सौंप दिया जाएगा, पूरा ऑर्डर करवा के रखा है। तो अब जैसे ही हैदर भाई का आने का समय नज़दीक आ गया है, पूरे डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम जो भी थे सब सॉल्व कर दिए गए हैं, तो अब ये न्यूज़ सुनने में आ रही है। तो सीमा का इतना चलता है इंडिया में कि वो गुलाम हैदर को इस तरह का नुकसान पहुंचा सकती है, या कौन है इसके पीछे जो गुलाम हैदर को इंडिया में आना देना नहीं चाहते हैं? तो हमें तो ये बिल्कुल भी केस में पता नहीं चल रहा कि आखिर लोग चाहते क्या हैं, आखिर गुलाम हैदर से चाहते क्या हैं, और गुलाम हैदर को इसके बच्चे क्यों नहीं मिलने देना चाहते हैं। तो फिलहाल अभी तो ये रिकॉर्डिंग सच है या झूठी है ये तो पता नहीं है। हो सकता है कोई लोग हैदर भाई को डराने के लिए ये रिकॉर्डिंग जारी कर सकते हैं ताकि हैदर भाई हिंदुस्तान आए नहीं, अपने बच्चों को लेके जाए नहीं। तो हो सकता है ये सीमा भी कुछ गेम खेल सकती है, क्योंकि क्यों ना हो सीमा आज जो जिस वजह से भी आज वो सलाखों के पीछे है और जिस किसी का भी हाथ है शायद वो लोग भी ये कर सकते हैं डराने के लिए कि हैदर भाई डर जाए और हिंदुस्तान नहीं आए। तो बने रहिएगा आखिरी तक हमारे साथ, अगले वीडियो तक। जैसे ही इस बात की पुष्टि चलती है और इस बात की गहराई तक पहुंचते हैं, जब तक उसकी कोई नई खबर नहीं आती है हम आपके सामने नहीं लेके आते। बने रहिएगा हमारे साथ हमारे चैनल पर देसी परी ब्लॉग पर, और मिलते हैं अगले ब्लॉग